चटपटा चाहिए था ना आपको, तो तीखा तो लगेगा। तो समझते हैं थोड़ा सरल करके। कर्मों का बंध मन, वचन और काय तीनों से होता है। किससे? मन, वचन, काय। काय से, शरीर से 3% कर्म का बंध होता है बस। शरीर से 3%, वचन से 12% और काय मन से 85%। सबसे ज्यादा मन से, शरीर से 3%, वचन से 12% और मन से 85%। अब इसे समझते हैं थोड़ा सा इस प्रकार से, क्योंकि अधिकांश लोग इसी परसेंटेज को पकड़ करके बैठ जाते। वो कहते मन हमारे बहुत हैं, चौका लगाएं, साधु को निरंतराय आहार कराएं, लेकिन शारीरिक व्यवस्था अनुकूलता बन नहीं पा रही है। मन तो बहुत होता है, रोज जाकर के भगवान का अभिषेक करके आए, लेकिन नींद है ना, वो खुलती नहीं है। और मन से हो तो गया 85%। वचन से भी कह देते हैं कि कल सुबह जल्दी उठ करके अभिषेक करने जाएंगे, 12% वो भी आ गया, 3% का घाटा हो भी गया, तो कौन सी बड़ी बात है। बहुत से लोग इसीलिए कहते हमारा मन नहीं हो रहा है, सिर्फ शरीर से जा रहे हैं, क्योंकि घर वालों ने कह दिया प्रवचन सुन के नहीं आओगे तो नाश्ता भी नहीं मिलेगा। तो कितना परसेंट पुण्य बंधेगा? वचन से कह दिया जाने का मन नहीं है, वैसे प्रवचन में तो आते हैं आप लोग, मन भी नहीं है, वचन भी नहीं है, सिर्फ शरीर से धर्म करने आ रहे हो, कितना परसेंट? 3%। लेकिन कौन सा वाला? जघन्य वाला या उत्कृष्ट वाला? जघन्य का तात्पर्य है 100 रुपए और उत्कृष्ट का मतलब है 1 लाख रुपए। अब सोचो, आपने मान लीजिए मन में कोई पाप का विचार आ गया, कितना घाटा हुआ? 85%। 100 रुपए का 85% कितना हुआ? 85 रुपए। मान लीजिए कि वचन से भी आपने कह दिया कि आज तो रात्रि भोजन का मन कर रहा है, आज तो जमीकंद खाने का मन कर रहा है, या अन्य किसी प्रकार के पाप का मन कर रहा है, तो वचन का कितना? 12, 85 + 12 97, 97%। तो जघन्य कर्म यानी 100 रुपए में से आपको कितना घाटा लग रहा है? 97 रुपए का पेमेंट करना है आपको, 97। वही मौसम प्रतिकूल है, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, ठंडा ठंडा सा मौसम है, शरीर सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाता, गीले हो जाएंगे तो सर्दी जुकाम होने की संभावना है। मन नहीं है कि आज मंदिर जाएं, वचनों से भी कह दिया घर में कि आज नहीं जा रहे मंदिर, क्योंकि मौसम अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, हो आते हैं। शरीर से आ गए 3%, मान लीजिए 1 लाख का 3%, बोलिए ना, 3000। किसमें घाटा है, किसमें फायदा? कहने का आशय, पाप करने का कितना भी मन क्यों ना करे, करने दो मन को, मन जाता है तो जाने दो, तू मत जाए शरीर, और उतरी रखी कमान तो का करेगो तीर। मन कितना भी पाप की ओर जाए, कितना भी पाप करने के लिए कहे, जब तक उसकी आपको आवश्यकता ना लगे तब तक पाप बिल्कुल मत करना। घाटा हो रहा है, सिर्फ 85 रुपए का ही तो हो रहा है, और मन धर्म का बिल्कुल ना करे, फिर भी शरीर से करना, ज्यादा ना सही 3% का फायदा भी हुआ, 3000 भी आए तो उससे कम से कम आप 85 रुपए चुका करके बाकी से अपने आगे की व्यवस्था कर लोगे। ये बात समझ में आ गई ना? उत्कृष्ट बंध जब भी होगा तो शरीर से ही होगा, जब तक शरीर इन्वॉल्व ना हो। भरत चक्रवर्ती को देखो, वैरागी तो वो घर में भी थे ना,
लेकिन केवल ज्ञान कब हुआ? जब वस्त्र उतार करके शरीर से मुनि दीक्षा ले ली। ठीक है ना? तो उत्कृष्ट बंध जब भी होगा, किससे होगा? शरीर जब तक इन्वॉल्व नहीं, उत्कृष्ट बंध प्रारंभ नहीं। और जघन्य बंध जब भी होगा तो कहां से? मन और वचन से। जैसे ही काय इन्वॉल्व हो जाती है तो वो बंध उत्कृष्ट में बदल जाता है। ये तो एग्जाम्पल दिया है, कर्म तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। परसेंटेज बिल्कुल सही है, करना नियोग से परसेंटेज निकालोगे तो यही निकलेगा, 3% शरीर से, 12% शब्दों से, वचनों के माध्यम से और 85% मन के माध्यम से कर्म बंध होता है। इसीलिए हमारा जैन धर्म भाव प्रधानी धर्म कहलाता है। लेकिन उत्कृष्ट और जघन्य को समझ करके चलना है बस। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए ना, क्लियर हो गया ना कि कर्म कैसे? शरीर इन्वॉल्व है तो उत्कृष्ट, शरीर नहीं है तो जघन्य, पाप हो चाहे पुण्य। देख लीजिए।